प्रपोजल ऑफ अपग्रेडिंग, जैसा हमने कहा था, डिजिटल इंडिया, हमारी जो कंप्यूटर लैब है 29 स्कूल्स की, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसकी डिटेलिंग भी आपके सामने आ जाएगी। और लास्ट में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री लोडेड, ये पहले भी हमने बताया कि प्री लोडेड जो टैबलेट्स हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, और प्रधानमंत्री की जो फ्लैगशिप स्कीम है डिजिटल इंडिया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 9, 10th, 11th एंड 12th के बच्चों को ये डिजिटल टैबलेट देने का भी जो रेजोल्यूशन है वो हमने पास किया है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि हमारे साथी भी डिटेलिंग इसके बारे में आपको दे देंगे कि एनडीएमसी लगातार इन सभी सुविधाओं के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के लिए हो, चाहे वो सिटीज़न के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो जो देश का फ्यूचर है। तो आज का जो मैं कह सकता हूं कि आज की जो काउंसिल मीटिंग है वो दो ही विषयों के लिए डेडिकेटेड है। एक तो प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद प्रस्ताव, और दूसरा जो भारत की इस सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है डिजिटल इंडिया, जो 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की थी देश के प्रधानमंत्री ने, उसको हमने डेडिकेट किया है। कुलजीत। धन्यवाद सतीश जी। मेरे साथ हमारे पार्टी के बड़े नेता और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, हमारे एनडीएमसी की हमारी साथी मेंबर विशाखा सेलाना जी, एनडीएमसी के डायरेक्टर पीआर राधाकृष्ण जी, और आप सब मीडिया साथियों का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीएमसी की काउंसिल के बाद अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, जैसे सतीश जी ने बताया कि आज का दिन एनडीएमसी के लिए एक और महत्वपूर्ण दिन था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की एक सोच और एक सपना लेके चले हैं, तो उस सोच और सपने को लेके चलते हुए आज एनडीएमसी ने जो बजट में रखा था कि हम 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को टैबलेट्स देंगे, आज उसको फाइनली अपने एनडीएमसी काउंसिल में अप्रूव कर दिया। हम आने वाले दिनों में जो हमारे नवयुग के स्टूडेंट्स हैं 9th to 12th और जो स्टाफ है उनको टोटल 8,768 टैबलेट देंगे, जिसमें 8,138 टैबलेट हम स्टूडेंट्स को देंगे और 6 to 8 टैबलेट्स हम टीचर्स को देंगे। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। बड़े निम्न परिवार के बच्चे होते हैं, कई बार डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तो वो किस तरह से करें, कैसे अध्ययन करें। तो कोरोना के बाद भी एक ध्यान आया कि डिजिटाइज करने इसका लाभ होता है, और जब आज माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा जैसे अनेक आयाम बच्चों से सीधा कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए एक आवश्यक चीज़ है। तो 2024-25 के एकेडमिक सेशन में जो 4 क्लासेज हैं उनको हम ये टैबलेट्स देने वाले हैं। जैम के माध्यम से ये प्रिक्योर होंगे। इसके जो L1 बिडर होगा उसको मिलेंगे स्पेसिफिकेशन या डिटेल चर्चा, कुछ कई सजेशन सतीश जी ने उसमें इंपॉर्टेंट दिए कि उसके हमने डाटा कैसे बढ़ाना है, क्या बढ़ना है, जो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण और है, हमारे 29 स्कूल्स में 29 स्कूलों में हमारे एनडीएमसी की कंप्यूटर लैब है। लंबे टाइम पे कंप्यूटर खरीदे गए थे, जो 2010 में, 2014 में, 2018 में, ऐसे लगभग 557 टोटल कंप्यूटर्स हैं जो लिए गए थे। अब उनको लैब्स को अपग्रेड करना, नए उनके लिए आईटी डिपार्टमेंट ने टेंडर प्लान करना, वो सारी प्रक्रिया है। तो आने वाले दिनों में हमारा जो एनडीएमसी का स्टूडेंट और क्लास है वो पूरी तरह बच्चों के पास टैब्स होंगे, हमारे जो कंप्यूटर लैब्स हैं वो अपग्रेड होंगे, और जो हमारे स्मार्ट बोर्ड हैं वो भी कुछ इश्यूज थे वो भी ठीक होके माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, जो डिजिटल इंडिया की सोच है, उस पर आगे बढ़ गए हैं। इसके लिए लगभग एक बजट भी जो 24.73 जो मैंने टैबलेट्स का बताया, 24.73 करोड़ का एक बजट की अप्रूवल भी हुई है, जो पहले ऑलरेडी उस बजट के अप्रूवल में ऑलरेडी था। और एक जैसे सतीश जी ने बताया, उसकी डिटेल विशाखा जी बताएंगे। मैंने एक प्रस्ताव रखा जिसको आज भारत सरकार की कैबिनेट में भी एक प्रस्ताव पास हुआ, और एनडीएमसी के सभी सदस्यों ने ध्वनिमत से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उस प्रस्ताव को पास किया। साथियों, हम सबके लिए 22 जनवरी बड़ा गौरव का दिन था। 22 जनवरी इतिहास में, काल चक्र में भारत की एक नई तारीख और तस्वीर लिखी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि राम समस्या नहीं समाधान है, राम अग्नि नहीं ऊर्जा है, तो देश में एक नई ऊर्जा के साथ आज देश तरक्की कर रहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोग पुनः
धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से त्रेता युग में जब राम आए वो अनुभूति हुई थी। आज भारत के 140 करोड़ लोगों को पुनः और भारत से बाहर रहने वाले प्रत्येक भारतीयों को वो एक अनुभूति हुई है और राम 500 साल के संघर्ष के बाद पुनः अयोध्या विराजमान हो गए हैं। तो आप सब मीडिया कर्मियों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग भी रामलला के दर्शन करने वहाँ अवश्य जाएं। एक बात साथियों मैं और संज्ञान में डालता हूं, आज केजरीवाल जी को आना था। एनडीएमसी काउंसिल की लगातार तीसरी मीटिंग को वो स्किप कर गए हैं, तो निश्चित रूप से अगली मीटिंग में उनके ऊपर पुनः जब 3 मीटिंग को स्किप कर गए हैं तो उनके ऊपर क्या रूल बुक आएगी उसको हम देखेंगे। तो किसी ने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल को बुखार हो गया, कल तक इन्फॉर्मेशन थी आएंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूँ, शिक्षा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे अरविंद केजरीवाल जी आज एनडीएमसी में आए हैं, शिक्षा से जुड़े बच्चों के भविष्य डिजिटल इंडिया को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं, पर ईडी का डर अरविंद केजरीवाल जी इतना सता रहा है आपको कि अपनी एनडीएमसी में की काउंसिल मीटिंग से भी नहीं भाग रहे। कब तक भागोगे अरविंद केजरीवाल जी? जो भ्रष्टाचार शराब घोटाले का किया है आपने, उसका जवाब भी देना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। और ये सरकार मजबूत सरकार है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तो आप मत भागिए, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। और आज पुनः ऐसा उन्होंने तीसरी बार आज मीटिंग में नहीं आए, अगली बार हम आपस में चर्चा करके क्या प्रस्ताव लाते हैं उसको भी देखेंगे। धन्यवाद। हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, कुलजीत चहल जी, डायरेक्टर महोदय और पत्रकार भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कहूँगी कि आप लोगों ने जिस तरीके से पूरे विश्व में, न केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक, जो लोगों में उत्साह था, जोश था और इतनी उमंग थी कि हर व्यक्ति के नज़रें इस तरीके से दिखाई दे रही थी कि सच में हम इतने सालों से जिस घड़ी की हमें प्रतीक्षा थी वो घड़ी हम लोगों ने खुद साक्षात हम लोगों ने देखी है और हम सभी उसके साक्षी बने हैं। हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं तो यही कहूँगी कि प्रभु श्री राम ने हम सभी को वो अवसर दिया कि हम सभी उसके साक्षी बने। तो एक जोरदार जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे तो जो काउंसिल मीटिंग के विषय थे, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी ने सभी विषय बहुत ही विस्तार से, सारी डिटेल से आप लोगों के समक्ष रख दिए हैं। और उसी काउंसिल मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ। कुलजीत चहल जी, गिरीश सचदेवा जी, हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय सतीश उपाध्याय जी और पूरी काउंसिल ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया। तो मैं आपके समक्ष उस प्रस्ताव को जरूर पढ़ना चाहूँगी जो हमने पास किया है। हम सभी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सदस्यों की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद प्रभु श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2024 को की गई है। इस पूज्य एवं पवित्र कार्य के लिए हम सभी सदस्य प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, क्योंकि सदियों के अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। राम समस्या नहीं समाधान है, राम अग्नि नहीं ऊर्जा है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभाव है, राम प्रभाव है, राम
नेति भी हैं, राम नीति भी हैं, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक भी हैं, विश्व हैं, विश्वात्मा हैं। इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव शताब्दियों तक नहीं होता है, उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक होता है। पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हृदय की गहराइयों से आभार एवं धन्यवाद। एक जानकारी और मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। जैसे हमने हर घर तिरंगा के टाइम में एनडीएमसी ने एक इनिशिएटिव लिया था, जो तिरंगे झंडे लगे थे उसको संग्रह करने के लिए, उनको लेने के लिए हमने एक सिस्टम पूरा डेवलप किया था। राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई तो एक बड़ा उन्माद था, चाहे मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे RWS हो, सब जगह राम ध्वज राम पताका लगे हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर है। तो मेरा आज हनुमान मंदिर से जो सीपी में है उनसे बात हुई, विनय मार्ग पे हनुमान मंदिर है वहाँ से बात हुई, हमारा दूसरे राम मंदिर है उनसे बात हुई, ऐसे कई मंदिर अलग अलग बात हुई। तो मेरी चेयरमैन साहब से भी बात हुई, हम सब मेंबर्स ने उसको आपस में बैठ के करा कि वो सब जो राम ध्वज पताका भगवा ध्वज जितने भी लगे हैं उन सबको एक जगह संग्रहित करके उन सबका किस तरह से पूर्व तरीके से विधि विधान से उनका हो, उसकी एनडीएमसी चिंता करेगी। आपके समक्ष उसका क्या हेल्पलाइन नंबर होगा, क्या वो आपके समक्ष वो आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 26 जनवरी भी हमारे आने जा रही है, उस दिन अब तिरंगे भी होंगे। तो इन सब लोगों के लिए जिस तरह से उन्माद राम जन्म भूमि प्राण प्रतिष्ठा के था, तो उन सब, क्योंकि उस पर प्रभु श्री राम का चित्र भी है, भगवा ध्वज भी है, ओम भी है, तो उन सबको प्रॉपर विधि विधान से एनडीएमसी ने अपनी पूरी डिटेल प्लानिंग करी है, वो आप तक शाम तक उसको आ जाएगी। इसकी डिटेल जानकारी हम आपको अपनी प्रेस रिलीज में। देखिए, सुनहरी मस्जिद का हमने पहले भी बताया था और अभी फिर बता रहे हैं, इसका जो भी निर्णय लेना है वो HACC को लेना है, और हमारा उसमें रोल केवल जो हमारे पास लोगों के निवेदन आए थे, लोगों ने जो हमको अपनी राय भेजी थी वो हमने उनको फॉरवर्ड कर दी है। और ये मैटर जो है सब जुडिश है, कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो इसकी जानकारी एनडीएमसी का काम जितना था वो हमने पूरा किया। हम एक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, हमारे को तो जो कोर्ट कहेगा, हमारे को जो HACC कहेगी उसका पालन हम करेंगे। हमने जो अपना काम है वो पूरा करके उनको भेज दिया है। जहाँ तक नंबर का सवाल है, जहाँ तक इन सब चीज़ों का सवाल है, ये सारा मैंने कहा कि सब जुडिश मैटर है। इस नंबर को, ये नंबर आपको HACC बताएगी, एनडीएमसी विल नॉट बी एबल टू टेल यू एनीथिंग। सर, क्या और जो सेंट्रल विस्टा एक्सटेंशन को लेके क्या कुछ बातचीत हुई है? और भी जो एरियाज हैं सेंट्रल विस्टा के आसपास के, क्या उनको भी कहीं ना कहीं रिमॉडल करने का? आप स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हमारे को जब जो यूडी मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा उसके बारे में हम उतना ही एक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी में, बिकॉज मैंने कहा ना, हम इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, हम एक निगम हैं, निकाय हैं। ये यूडी अथॉरिटी हमको कहेगी कि हमको यहाँ ये करना है, उसी हिसाब से हम उस पर आगे काम करेंगे। एप्रीहेंशन में मैं कोई भी आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, सुनहरी बाग को छोड़ के। मैंने वही तो आपको कहा, सुनहरी बाग को छोड़ के बाकी भी किसी भी रोड का विस्तार अगर होना है तो इसकी जो भी जानकारी है, जो करना है, वो यूडी मिनिस्ट्री करेगी, नॉट दी एनडीएमसी। वी आर नॉट दी लैंड ओनिंग अथॉरिटी। सो वो जो कहेंगे उसके हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करना है, हमको करना। तो दे विल टेक द डिसीजन हाउ विल डू। वी हैव ओनली टू, हमें तो जो पानी की सप्लाई देनी होगी, बिजली की सप्लाई देनी होगी, उसके लिए क्या होमवर्क करना है, पावर की डिमांड आने वाली है, बढ़ने वाली है, उसका क्या डिटेल होमवर्क करना है, वो डिटेल होमवर्क हम प्लानिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा सेंट्रल विस्टा का एक हमारे सामने एक नया भारत खड़े होने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, उसकी डिटेलिंग दे देंगे। और CPWD इसको देखेगा प्राइमरीली, हम तो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी।